अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई। खुश आमदीद कहते हैं आपको टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वहाँ पर एक भगदड़ मची है, उसके हवाले से बात करेंगे। कश्मीर का इलेक्शन करीब आ रहा है, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे दासू में जो वाक़या पेश आया था, तो चाइनीज़ कंपनी ने अपना काम रोक दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से आज वज़ीर दाखिला ने एक अहम बयान दिया है, वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। और हमेशा की तरह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इसी टॉपिक पे तो आजकल बहुत सारे लोग तज्ज़िया कार बने होते हैं, लेकिन हम तज्ज़िया तो नहीं पेश करेंगे। हम आपको नए जो काम हुए हैं, नए जो चीज़ें आई है सामने, नए जो न्यूज़ है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की जानिब। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने कश्मीर में जलसा किया, जलसा नहीं बल्कि जलसे कर रही है वो। और आज उसने कहा कि आप मान क्यों नहीं लेते, नवाज़ शरीफ आपके उस्ताद हैं और नवाज़ शरीफ के जो मंसूबे आप उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि उसके इफ्तिताह बाज़ मकामात पर हुई है, लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर ने फ़ैसला सुना दिया, दुनिया को दिखा दिया कि उनका इंतखाब नवाज़ शरीफ है। तो नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत टाइम गवर्नमेंट में रहे, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। साथ में उन्होंने कहा है कि ये 18 वाला इलेक्शन नहीं है और ना हम वही मुस्लिम लीग नून है, बल्कि अगर इस दफ़ा वोट चोरी किया तो कश्मीरी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस जुमले से उनका क्या मुराद है, क्या मकसद है कि ये 18 वाला इलेक्शन नहीं है और हम वो पुराने मुस्लिम लीग ही नहीं है। बहरहाल जो भी उनका मुराद है, हमारा काम तो आपको न्यूज़ पहुंचाना ही है। साथ में उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ चाहते थे कि कश्मीर को भी मोटरवे बने, और चीन भी उस वक्त सरमायाकारी कर रहा था नवाज़ शरीफ के दौर में। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया है और वो बाग में आज इसलिए जलसा कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ ATM मिला है। दूसरी जानिब फ़ारूक हबीब साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत है, उन्होंने बयान दिया है कि मरीम नवाज़ जो है सर्टिफाइड झूठी है, ये झूठ बोलती होती है। और इस हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि ये अगर अपने आप को दुख्तर कश्मीर कहती है, अपने आप को कश्मीर की बेटी कहती है, तो मोदी का नाम क्यों नहीं लेती। और इसके अलावा ये जो पाबंद सलासिल रहनुमा हुर्रियत रहनुमा, उनके हवाले से क्यों बयान नहीं देती। ये फ़ारूक हबीब साहब के रिमार्क से। दूसरी जानिब खान साहब ने आज डरना इसलिए मुंह पे आता है क्योंकि खान साहब ने डरने के अलावा कुछ किया ही नहीं, या धरने की या तकारीर की है। तो आज वो कश्मीर में मौजूद थे, आज फिर उन्होंने दमदार तकरीरें की है जैसे वो करते आ रहे हैं। और अमली काम तो आपको पता ही है कि वो किस तरह करते हैं। कश्मीर के लिए वो कभी 2 मिनट की खामोशी अपनाते, कभी क्या करते। तो ये इमरान खान साहब के रिमार्क से। साथ में एक जो अहम खबर है वो ये है कि जो फ्रेश ब्लड है सियासत के मैदान में, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने आज कोहाला पुल पर कारकुनान से ख़िताब किया है और बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कश्मीर से हमारा रिश्ता 3 नस्लों से जुड़ा है और जमहूरियत के लिए हमने जानें दी है। साथ में उन्होंने कहा कि कश्मीर का निशान तीर है और तीर मज़दूर का निशान है। 25 जुलाई को घर से निकले और तीर पे टप्पा लगाए। साथ में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के साथ कड़े थे, कड़े हैं और कड़े रहेंगे। तो उनसे भी यही सवाल बनता है कि आपके अकाबिरीन, आपके वालिद साहब और आपकी पार्टी जो बरसों से हुकूमत करती आ रही, तो उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। बहरहाल फिर एक वही बात कि हमारा काम आपको न्यूज़ पहुँचाना है। बढ़ेंगे अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब। चीनी जो कंपनी है, उन्होंने दासू पर जो हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा था वहाँ पर उन्होंने अपना काम स्टॉप कर दिया है और हुकूमत को जो ख़त लिखी है उसमें वजह यही बयान कि जो गुज़िश्ता वाक़या पेश आया था, आप उससे बाखबर है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें चाइनीज़ नेशनल भी हलाक हुए थे और जाँ बाग हुए थे, साथ में और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा है कि इसी बिना पर हमने काम स्टॉप कर दिया है। साथ में जो मकामी मुलाजमीन थे उनके साथ मुआहदा भी तोड़ दिया है उन्होंने, और जो तनख्वाहें उनकी बाकी थी वो उन्हें दे दी गई है, लेकिन काम उन्होंने स्टॉप किया है। साथ में आज वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो अपने आखिरी मराइल में है, जल्द ही कम्प्लीट हो जाएंगे वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि चीन से एक वफ़द आई है तहकीकात के लिए, जो हमने उनके साथ तहकीकात कर रहे हैं और आखिरी मराइल में। साथ में वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि चीनी जो शहरी है पाकिस्तान में, उनकी जान और माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। और एजेंसियों को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको कहा है कि चीन के जितने बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और उनको महफूज किया जाए। और अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं जो पाक फौज के तर्जुमान है
میجر جنرل بابر افتخار صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے خدشہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد منظم ہو جائے. بلوچستان میں بھی اس طرح کے خدشات سامنے آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے سارے پریکاشنز لیے, ہم نے پوری تیاری کی ہے. پاک افغان جو بارڈر ہے اس پر 90% ہم نے بار لگایا ہے, اور جو مشکوک پوائنٹس تھے ان کو سیل کیا گیا ہے, اور ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو اس بیان میں کے متعلق ان کے بڑے سارے آپ لے سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے اظہار اطمینان بھی کیا ہے کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہے, جو کہ دشمن کے لیے اشارہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھتے, ہمارے جوان ہر ٹائم تیار ہوتے ہیں. ساتھ میں طالبان نے ایک ڈپٹی گورنر عزیز الرحمان کو ہلاک کر دیا ہے ضلع نجراب میں, اور ضلع بگرام میں افغان ایئر فورس کا ایک انہوں نے پائلٹ بھی ہلاک کیا ہے. ساتھ میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے صحافیوں کے حوالے سے. گزشتہ روز ایک صحافی جاں بحق ہوئے تھے, ان کے حوالے سے انہوں نے ایک انڈین ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ صحافی شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے ہیں, اور ہمیں اس پر افسوس ہے, لیکن جب بھی صحافی علاقۂ جنگ میں داخل ہوتے تو ہمیں بتایا کرے تاکہ ان کو حفاظت فراہم کیا جائے اور اسی طرح سے ان کی حفاظت کی جائے. اور انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس سائیڈ کے فائرنگ سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 51. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.